हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। IAS PCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, जिसको मिश्रण भी बोलते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उसे जाके देख ले। 3 वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं लूसेंट केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री का सीरीज अभी चल रहा है लूसेंट साइंस सीरीज में, तो आप उसे देख लीजिए, या इसको देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अशुद्ध पदार्थ होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अशुद्ध पदार्थ बनता कैसे है। तो देखिए, अशुद्ध पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, एक शुद्ध पदार्थ था जिसमें 2 चीज़ आया था, एक तत्व आया था और एक यौगिक आया था, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अशुद्ध पदार्थ होता क्या है। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग बोलते हैं मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रण। तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक कोई भी पदार्थ को आप मिलाइएगा किसी भी अनुपात में, तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। तो मिश्रण का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, कोई भी 2 पदार्थ को या 2 से अधिक पदार्थ को आप मिला दीजिए। अब यहाँ पे अनुपात का मतलब क्या है, आप कितना भी उसका मात्रा रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यौगिक में जहाँ पे मात्रा जो था, मास का, द्रव्यमान का, वो निश्चित था, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान का जो मात्रा है या आयतन का जो मात्रा है निश्चित नहीं है। जितना मन करे उतना मिलाइए और मिश्रण को बनाइए। जैसे मान लीजिए आपको शरबत बनाना है। अब शरबत बनाना है, चीनी और पानी को घोल लीजिए। तो चीनी प्लस पानी। अब यहाँ पे ये निश्चित नहीं है कि कितना चीनी ले कितना पानी ले। जितना मन करे उतना चीनी ले लीजिए और जितना मन करे उतना पानी ले लीजिए, ताकि वो घुल सके। ठीक है, तो चीनी आप 50 ग्राम ले लीजिए, पानी आप 1 लीटर ले लीजिए, चीनी 10 ग्राम ले लीजिए, पानी 2 लीटर ले लीजिए, उससे कोई बहस नहीं है। तो यहाँ पे जो भी पदार्थ को आप मिला के मिश्रण बना रहे हैं उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है। जबकि आपको हम बताए थे, यौगिक जब बनेगा तो यौगिक में जो तत्व होते हैं उनका जो मास होता है, उसका द्रव्यमान जो होता है, उसका अनुपात निश्चित होता है। तो ध्यान रखेंगे, मिश्रण में जो चीज़ आप मिला रहे हैं उसका अनुपात निश्चित नहीं होता। जितना मन करे उतना कोई पदार्थ को लीजिए और उसको मिला दीजिए, तो मिश्रण आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए खास बात, मिश्रण जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब दोनों में अंतर क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए, समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। समांगी मिश्रण बोलेंगे ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ जो है एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। जब घुल मिल जाएगा तो उस मिश्रण को हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे, समांगी। और ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ जो है एक दूसरे में घुले मिले नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। मतलब जब पदार्थ एक दूसरे में घुल मिल जाएगा तो आप देखिएगा पूरे मिश्रण में उनका जो संगठन है वो एक समान रहेगा। मतलब जैसे चीनी और पानी को मिला दिए, चीनी और पानी को मिला दिए, चीनी और जल को मिला दिए, तो चीनी और जल में क्या होगा, चीनी जो है पूरा पानी में क्या होगा, घुल जाएगा। अब चीनी पानी जब पूरा घुल जाएगा, पूरा थोड़ा उसको मिला दीजिए, पूरा घुल मिल गया, तो आप देखिएगा चीनी और पानी का जो मात्रा है ऊपर जितना होगा उतना ही बीच में होगा, वहीं नीचे होगा। कहीं पे भी आप देखिएगा तो चीनी और पानी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। इसका मतलब समांगी मिश्रण में जो संगठन है वो क्या है, एक समान है। लेकिन विषमांगी मिश्रण में आप देखिएगा जो संगठन होगा, जो बनावट होगा वो एक समान नहीं होगा, असमान होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे बालू और पानी को आप मिला दीजिए, बालू और पानी को मिला दीजिए, या मिट्टी और पानी को मिला दीजिए, तो मिट्टी को जब आप पानी में मिलाइएगा, या नदी इस समय देखे होंगे जे पानी लगता है पानी में लगता है कि मिट्टी घुला हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मिट्टी जल में नहीं घुलता है। तो आपको शुरुआत में जब मिट्टी को पानी में रखिएगा तो खूब उसको थोड़ा हिलाइएगा, स्टीरिंग कीजिएगा, तो आपको क्या लगेगा, जब मिट्टी लग रहा है घुल गया, तो ऊपर लगेगा अधिक घुला है, नीचे लगेगा कम घुला है, और नीचे जाइएगा तो लगेगा मिट्टी का जो घुलना है बहुत ही कम है। इसका मतलब अब देखिएगा जो ऊपर मिट्टी का कुछ और मात्रा है, बीच में कुछ और है और नीचे कुछ और है। फिर धीरे 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 कुछ समय बाद पूरा मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और यह आपको दर्शाएगा जब मिट्टी पानी में नहीं घुल सकता है। ठीक है, इसीलिए इसमें असमान संगठन रहता है। अलग अलग जगह पर मिट्टी और पानी का जो मात्रा होगा अलग अलग होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे समांगी मिश्रण जो होता है,
इसमें जो भी आप पदार्थ मिला है वो तो एक दूसरे में घुल मिल गया है। इसका मतलब वो दोनों पदार्थों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होगा, कोई पृथक्करण सीमा नहीं होगा। लेकिन वही अगर बिस्मांगी मिश्रण की बात करेंगे तो जो भी पदार्थ आप मिला है उसके बीच में एक बाउंड्री होगा। बिस्मांगी मिश्रण में देखिएगा तो इसमें पृथक्करण सीमा होता है। इसका मतलब है एक सेपरेशन बाउंड्री होगा जो दोनों पदार्थों को अलग अलग रखता है। जैसे अगर आप जल में मतलब पानी में अगर आप तेल को डालिएगा, घोलने की कोशिश कीजिएगा तो घुलेगा नहीं, बिस्मांगी मिश्रण बना लेगा। तो उसमें क्या होगा, जो जल होगा वो नीचे होगा और जो तेल होगा वो ऊपर होगा, क्योंकि तेल का जो घनत्व होता है कम होता है। तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री होगा, बाउंड्री के नीचे जो होगा पानी होगा और बाउंड्री के ऊपर क्या होगा, तेल होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें पृथक्करण सीमा होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बालू और जल, मिट्टी जल, उसी में अगर तेल और पानी मिला देंगे तो भी क्या होगा, बिस्मांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण का भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। चीनी को पानी में मिला दीजिए, नमक को पानी में मिला दीजिए, अल्कोहल को पानी में मिला दीजिए। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल आपको समांगी मिश्रण को भी मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे विलयन क्या होता है। दोस्तों हम लोग मिश्रण को समझ गए, मतलब अशुद्ध पदार्थ क्या होता है वो हम लोग समझ गए। अब देखिए विलयन क्या होता है। विलयन को हम लोग समझ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो विलयन जो होता है वो होता क्या है। तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ को समांगी मिश्रण आप कीजिएगा तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो विलयन जो है एक तरह का समांगी मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ होगा। क्लियर है। जैसे चीनी और पानी जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब समांगी मिश्रण है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। तो विलयन जो हो गया क्या हो गया, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए विलयन जो है आपका, विलयन में दो पदार्थ हो सकता है, एक पदार्थ से तो विलयन बनेगा नहीं, वो तो मिश्रण ही नहीं बनेगा, तो विलयन कैसे बनेगा। तो विलयन बनाने के लिए दो पदार्थ चाहिए, या तीन पदार्थ या चार पदार्थ, जितना पदार्थ ले लीजिए। लेकिन हम लोगों को जो अध्ययन करना पड़ता है वो दो ही पदार्थ के लिए अध्ययन करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, चीनी और पानी को मिलाए तो दो घटक हो गया, एक चीनी और एक पानी। अगर उसमें आप नींबू मिला दे रहे हैं शरबत बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा, चीनी पानी और नींबू, तो कितना घटक हो जाएगा, तीन घटक। तो जितना पदार्थ को मिलाकर आप विलयन बना रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घटक बोलते हैं। तो तीन घटकों वाला विलयन भी बना सकते हैं। उसमें अगर आप रंगीन मिजाज के हैं और आप चाहते हैं ना थोड़ा सा रंगीला हो जाए, पानी तो सादा होता है लेकिन आप रंगीला मिजाज के आप चाहते हो थोड़ा कलर आ जाए, और आप उसमें रसना डाल देते हैं या कोई कलर उसमें डाल देते हैं। अब उसमें चार चीज़ आ गया, एक आ गया आपका चीनी, पानी, नींबू और रसना। तो चार चीज़ आ गया तो उसमें कितना घटक हो गया, चार घटक। ठीक है, तो यहाँ पे जो विलयन हम लोग पढ़ेंगे, दो घटक वाला विलयन पढ़ेंगे, ऐसा विलयन जिसमें दो घटक है। ठीक है, अब देखिए घटक समझ गए, घटक बोलेंगे वह पदार्थ जो विलयन को बना रहा है, जो विलयन को बना रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, घटक बोलेंगे। तो विलयन के घटक जो है हम लोग ऐसा विलयन पढ़े दो घटक वाला। तो दो घटक वाला विलयन जो होगा उसमें एक घटक को बोलते हैं विलेय और एक घटक को हम लोग बोलते हैं विलायक। अब विलेय और विलायक क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। विलायक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और विलय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए विलय जो होता है, सॉल्यूट जो होता है उसका काम है घुलना, घुलना। ठीक है, घुलने का काम करेगा। और विलायक का जो काम है, सॉल्वेंट का जो काम है, उसका काम है घोलना। घोलना अलग हो गया और घुलना अलग हो गया। ठीक है, बात समझे। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, चीनी और पानी को आप घोलिएगा तो क्या होगा, चीनी का काम है घुलना, चीनी एकदम घुल जाएगा। ठीक है, और पानी का काम है घोलना, पानी जो होगा वो चीनी को घोलेगा। इसका मतलब चीनी और पानी में विलय कौन है, चीनी, क्योंकि चीनी घुल रहा है तो जो घुलेगा उसको क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। और पानी जो है वो घोल रहा है, इसीलिए पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिफिनेशन यही है, जो घुल रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे विलय, और जो घोल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे विलायक। क्लियर हुआ। अब देखिए कैसे पहचानेंगे जो किसी विलयन में कौन विलय है और कौन विलायक है। उसके लिए एक छोटा सा नियम है। ज़्यादातर देखिएगा जो अधिक
मात्रा में होगा, तो जो अधिक मात्रा में होगा उसको हम लोग बोलेंगे विलायक, और जो कम मात्रा में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलय। जो अधिक मात्रा में होगा घटक उसको विलायक बोलेंगे, और जो कम मात्रा में होगा उसको विलय बोलेंगे। ये सब जगह सही होगा, लेकिन कुछ जगह यह नियम काम नहीं करता है, क्या कि मामला वही आ जाएगा, कौन घुल रहा है और कौन घुल रहा है। जो घुलेगा उसको विलय हमेशा सही रहेगा, और जो घुलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, विलायक। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा। लेकिन ये वाला ज़्यादा वाला कम वाला कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है, उसको हम सिखाते हैं आपको, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए विलय और विलायक मिलकर क्या बनाया, विलयन बनाया। अब देखिए कोई भी पदार्थ से आप विलायक बना रहे हैं, तो जो जो पदार्थ को आप मिला रहे हैं तो दो ही पदार्थ मिलाना है, तो एक को बोलेंगे विलय और एक को बोलेंगे विलायक। जो कम मात्रा में है उसको विलय बोलेंगे, और जो अधिक मात्रा में है उसको हम लोग समान तौर पर क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए विलय जो है वो ठोस अवस्था में हो सकता है, द्रव अवस्था में या गैसियस अवस्था में हो सकता है। उसी तरह विलायक जो है वो भी ठोस अवस्था में हो सकता है, या द्रव अवस्था में हो सकता है, या गैसियस अवस्था में हो सकता है। और दोनों को मिलाकर जब विलयन तैयार होगा तो विलयन का भी अवस्था क्या होगा, विलयन या तो ठोस अवस्था में होगा, या तो द्रव अवस्था में होगा, या तो गैसियस अवस्था में होगा। यही तीनों अवस्था में होगा। पदार्थ है भाई, और कोई भी पदार्थ होगा तो उसका तीन ही अवस्था पाया जाएगा, ठीक है, समान तापों पर, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस, ठीक है। अब प्लाज्मा के लिए तो सन पे जाना पड़ेगा, तारा पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे संभव नहीं है जो हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, विलायक जो होगा, विलायक का जो भी अवस्था होता है वही अवस्था होता है विलयन का। विलायक अगर, विलायक मतलब जो घोल रहा है, जो घोल रहा है वो अगर ठोस है तो विलयन भी ठोस ही बनेगा, ठीक है। जो विलायक जो है अगर द्रव है तो जो विलयन बनेगा वो भी द्रव अवस्था में ही रहेगा, और विलायक अगर गैस है, मतलब गैस किसी चीज़ को घोल रहा है, तो विलयन जो बनेगा वो भी गैसियस अवस्था में ही आएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। तो विलायक ही तय करता है किसका अवस्था, विलयन का अवस्था। क्लियर हुआ। वही यहाँ पे हम लिख दिए, विलायक का अवस्था बराबर होता है किसका अवस्था, विलयन का अवस्था, ठीक है। तो विलयन का वही स्टेट होगा जो विलायक का स्टेट होगा, ठीक है, समझ में आया। अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कौन विलय है और कौन विलायक है, ठीक है, कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। जैसे अल्कोहल को आप पानी में मिला दीजिए। अब अल्कोहल लिए 50 ml और पानी लिए 60 ml, दोनों लिक्विड है। तो दोनों लिक्विड है तो जो विलयन बनेगा, ठीक है, वो भी लिक्विड बनेगा। क्या है कि यहाँ पे विलायक जो अगर लिक्विड, मतलब दोनों लिक्विड है तो निश्चित लिक्विड ही बनेगा। अब देखिए अल्कोहल लिए 50 ml और जल लिए 60 ml, तो यहाँ पे ज़्यादा कौन है, ज़्यादा है जल, तो जल को हम लोग बोलेंगे विलायक और अल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे, विलय। अब बदल दीजिए, अल्कोहल को कर दीजिए 60 ml और जल को कर दीजिए 50 ml। अब अल्कोहल ज़्यादा हो गया, तो अल्कोहल ज़्यादा हो गया तो अल्कोहल को आप बोलेंगे विलायक और जल को यहाँ पे क्या बोलेंगे, विलय, क्योंकि जल का मात्रा अब क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब जब अल्कोहल विलायक होगा तो ये घोलने का काम करेगा, और जब जल विलायक होगा तो जल घोलने का काम करेगा। ये डिपेंड करेगा अमाउंट। एक और एग्जाम्पल देखिए, चीनी और पानी को आप घोलिए, ठीक है। चीनी कौन अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, सॉलिड में होता है, और पानी किस अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। तो जो विलयन बनेगा चीनी और पानी का वह किस अवस्था में होगा, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, तो ये भी किस अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में होगा, ठीक है। अब देखिए चीनी लिए 50 ग्राम और पानी लिए 80 ग्राम, तो यहाँ पे पानी का मात्रा ज़्यादा है तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और चीनी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। अब उल्टा कर दीजिए, पानी का मात्रा कम कर दीजिए और चीनी का मात्रा को बढ़ा दीजिए। इस केस में भी अगर आप पानी का मात्रा कम भी करते हैं, फिर भी इस केस में हमेशा पानी जो होगा वो क्या होगा, विलायक ही होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई लिक्विड आ जाता है, ठीक है, एक पदार्थ कोई लिक्विड है उसमें कोई भी चीज़ मिलाएगा, मात्रा जितना भी रखिएगा, उस केस में लिक्विड जो होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा विलायक होगा। तो ठोस और लिक्विड में हमेशा याद रखिएगा, ठोस और द्रव को मिलाइएगा तो ठोस हमेशा विलय होगा, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस में हो जाएगा, लिक्विड में। मतलब लिक्विड हमेशा किस में होगा, लिक्विड हमेशा होगा विलायक का। ध्यान रखना है, क्लियर।
ठोस को अगर घोलिएगा द्रव में विलयन बनाएगा तो द्रव हमेशा क्या होगा, विलायक होगा, और जो ठोस होगा हमेशा विलेय होगा। कोई मात्रा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पानी हमेशा घोलने का काम करेगा और चीनी हमेशा घुलने का काम करेगा। तो चीनी का मात्रा कितना भी हो, ठोस का मात्रा कितना भी हो, हमेशा विलेय होगा, और पानी का मात्रा या द्रव का मात्रा जितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, कोई लेना देना नहीं है, हमेशा विलायक का काम ही करेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा होगा तो विलायक बोलेंगे, कम मात्रा होगा विलेय बोलेंगे। और कभी कभी अगर सॉलिड और लिक्विड आ जाए तो लिक्विड और सॉलिड का मात्रा नहीं देखेंगे, लिक्विड को विलायक बोलेंगे, और जो सॉलिड होगा ठोस होगा उसको हम लोग विलेय बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं सॉल्यूशन का जो बेसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन में बहुत सारा चीज़ होता है, सॉल्यूशन के कुछ प्रकार होते हैं। सॉल्यूशन का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, 9 प्रकार का होता है। उसके बाद जो विलयन बनता है उसको हम लोग कैसे अलग अलग करते हैं, तो ये सब चीज़ जो है हम लोग जब स्पेशल पढ़ेंगे विलयन चैप्टर उसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बस हम लोग मैटर का, द्रव का क्लासिफिकेशन किए, वर्गीकरण किए, और वर्गीकरण को हल्का हल्का हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी हो जाए जो केमिस्ट्री में आखिर पढ़ना का है। बात समझ में आया? तो इसको आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, थ्योरी, वन लाइनर, एमसीक्यू हर एक चीज़ दिया जाएगा। और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम का, वो शुरू से लेकर अंत तक जितना भी एग्जाम हुआ है सारा का क्वेश्चन आपको PDF फॉर्म में भी और वीडियो के फॉर्म में भी आपको मिलेगा। ठीक है, BPSC हो, SSC हो, ठीक है, CGL हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, RRB हो, सबके लिए आपको साइंस यहाँ पे दिया जाएगा। और लुसेंट साइंस से अच्छा कोई साइंस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बस हम लोगों का काम है लुसेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से करना, ताकि उसका एक एक कॉन्सेप्ट हम लोगों के दिमाग में चला जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप जितना हमें मोटिवेट कीजिएगा उतना हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट काम करते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।